हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमरजीत। जैसा कि आपको पता होगा कि मेरे पिछली वीडियो में कुछ कमेंट आए थे कि सर मेडिकल का वीडियो बना दीजिए, मेडिकल में क्या-क्या होता है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ क्योंकि मेरा 2023 में मेडिकल हुआ था ग्रुप डी का। तो मैं आप मेरे साथ जो-जो हुआ था मैं आपको वही साझा कर रहा हूँ कि ग्रुप डी में क्या-क्या मेडिकल होता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पहले आपका मतलब एडमिट कार्ड आएगा डीबी के लिए। तो डीबी और मेडिकल एक साथ होता है। तो डीबी पे मतलब जैसे आज 21 है, तो 21 को डीबी हो जाएगा और 22 को आपका मेडिकल हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे डीबी के दिन जो होगा आपका मतलब डीबी हो जाएगा पूरा कंप्लीट। उसके बाद मेडिकल मेडिकल के लिए आपको डीबी के दिन एक मेमो दिया जाएगा 24 रुपये का। आता है, आप जाके वहाँ पे जहाँ पे किसी स्टेशन वहाँ के स्टेशन पे जहाँ से टिकट निकलता है वहाँ पे आप देंगे वो रिसीव। तो वो आपको बना के एक मेमो दे देगा 24 रुपये का। तो आप उसे लेकर नेक्स्ट डे आपको हॉस्पिटल आपके एडमिट कार्ड पे लिख के दे देगा मेमो मेमो पर कि आपको कौन से हॉस्पिटल में जाना है। अपना मेमो लेकर वहाँ आपका मेडिकल होगा। तो आप नेक्स्ट डे जाएंगे मेडिकल कराने के लिए। तो आपको रात में कुछ खाना नहीं, वो बता देगा आपको खाना नहीं, क्योंकि वहाँ पर आपका यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट ये सब होना रहता है। तो आपको कुछ खा के जाना नहीं है, मतलब नॉर्मल पानी पी सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का केला ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं। बाकी और ऐसा कुछ नहीं खाना है आपको। तो आपको मतलब जो सुबह जाएँगे मेडिकल में, मेडिकल कराने के लिए आपको साढ़े 6, 7, 7 बजे तक आपको बुला लेगा, 8 बजे तक। तो हॉस्पिटल जब ओपन होगा, वहाँ पे आपका मतलब पहले डॉक्यूमेंट चेक करेगा, वो 24 रुपये का मेमो लेगा, फिर आपको वहाँ से एक डॉक्टर के पास भेज देगा, जो आपका पहले ब्लड जाँच और यूरिन टेस्ट ये आपका मतलब लेगा। या मतलब मैडम हो सकती हैं या सर हो सकते हैं। वो आपका पहले ब्लड टेस्ट लेंगे, ब्लड निकालेंगे, उसके बाद आपका यूरिन टेस्ट होगा। फिर आपको वहाँ से बोल देंगे कि अगर आपके पास कुछ हो तो खा पी सकते हैं आप। तो फिर उसके बाद आप वहाँ से निकलेंगे तो वहाँ से डायरेक्ट आपको लिखेगा दूसरे काउंटर पे आप जाके वहाँ से एक्सरे कराएंगे। एक्सरे और ईसीजी आपका होगा वहाँ पे। फिर उसके बाद एक्सरे से कराने के बाद आप आएंगे तो वहाँ पे आपका बीपी मैप होगा कि आपका मतलब बीपी ज़्यादा है कम है। तो आपको वहाँ पे मतलब टेंशन नहीं लेना, नहीं आपका मतलब बीपी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपको नॉर्मल बैठा रहना है। मतलब कोई ऐसे नहीं होता कि बहुत हार्ड मेडिकल हो, बहुत नॉर्मल मेडिकल होगा। आपको मतलब ऐसे सोचना है, उसके बाद आपको वहाँ पे बैठे रहना है। आपका मेडिकल वो हो जाएगा। उसके बाद आपको तुरंत वहाँ से निकाल के दूसरे रूम में ले जाएगा। तो वहाँ पे मतलब अगर आप लेडीज़ हैं तो लेडीज़, और अगर जेंट्स हैं तो जेंट्स। डॉक्टर आएगा, आपका मतलब पहले हाथ जैसे सामने करके देखेगा, जो होता है कि आपका मतलब हाथ कोई टूटा नहीं है, पैर टूटा नहीं है, नॉर्मल मतलब आप मतलब ऐसे रहेंगे कि आपके पास थोड़े मतलब शॉर्टेड कपड़े रहेंगे। तो आपको मतलब देखेगा वो अच्छे से। फिर उसके बाद क्या करेगा, वहाँ आपका मतलब मेजर हो जाएगा अच्छे से, मतलब हाथ पैर टूटा नहीं है, उंगली उंगली देख लेगा थोड़ा बहुत, मतलब नॉर्मल देखता है कि बाकी ऐसा कुछ नहीं, उठक बैठक कराएगा एक दो बार। फिर दूसरे रूम में हम जाएंगे लड़कों के लिए स्पेशली, वहाँ पे आपका बवासीर और हाइड्रोसील चेक किया जाता है। तो आपका हाइड्रोसील और बवासीर चेक हो जाएगा। और कहीं कहीं मतलब किसी किसी आरएबी में आपका फ्लैट फुट चेक होता है, बाकी किसी किसी में नहीं होता। जैसा मेरा डब्ल्यू आर से था, वहाँ पे फ्लैट फुट मतलब नहीं चेक हो रहा था कहीं पे। और वहीं सी आर मुंबई में फ्लैट फुट चेक हो रहा था। उसके बाद आप वहाँ से जाएंगे, नेक्स्ट रूम में आपको भेजेगा। तब तक के लिए आपका एक्सरे, ईसीजी ये सारी रिपोर्ट आ जाएगी। तो आपका मतलब फाइल में ये सब लगा लेंगे लेना है, जिसे वो दे देंगे आपको। तो आप सारा लगा लेंगे। तो आपका इतना सब होने के बाद आपको बोल देगा जाके आप खाना खा लीजिए अच्छे से। आप खाना वाना खा लीजिए। फिर वहाँ से आपको निकल मतलब ले जाएगा आँख चेकिंग के लिए। तो वहाँ पे मैडम मतलब ज़्यादा मोस्ट ऑफ टाइम होता है कि मैडम रहती है वहाँ पे। तो मैडम आपकी मतलब आपसे पूछेंगी कुछ क्वेश्चन, मतलब नॉर्मल ऐसे पूछेंगी कि आप मतलब कहीं ऑपरेशन कराए हैं या नहीं कराए हैं, आँख में कोई दिक्कत, आपको कभी चोट लगी या नहीं लगी। मतलब वो सब क्या होता है कि आपको सुनने के लिए टेस्ट करती हैं कि आप कम सुनते हैं, ज़्यादा सुनते हैं, क्या कैसा आपको होता है। उसके बाद वहाँ से आपको मतलब सारे बच्चों को लाइन से बिठा दिया जाएगा। फिर एक एक करके मतलब मेडिकल रूम में बुलाया जाएगा आँख चेकिंग के लिए, क्योंकि रेलवे में सबसे मेन इंपॉर्टेंट आँख होती है। तो आँख चेकिंग के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक आपको देगा, जैसे आप लोग देखे होंगे सी होता है, उल्टा सी, टेढ़ा मतलब इस साइड सी, लेफ्ट साइड सी, अपर सी, मतलब नीचे का सी, ये सब होता है, ऐसे देखना पड़ता है आपको। तो आपको थोड़ा दूर करके रहेगा, मतलब 7-8 मीटर करीब में रहेगा, 6-7 मीटर। आप अपने मतलब देख लीजिए कहीं यहाँ नॉर्मल डॉक्टर के यहाँ पता कर लीजिए, वो ऐसा रहता है। आप वहाँ से जाएंगे, मतलब वो पहले बड़ा रहता है, फिर छोटा रहता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो आपका 6x6 मतलब आँख का मेजर होता है। अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको 6x6 मिल जाता है।
या फिर कहीं कहीं पे सी के बदले एम होता है, या मतलब एम होता है तो एम ऊपर मतलब जैसे एम नीचे का बनता है तो ऊपर दे देगा, लेफ्ट साइड राइट साइड देगा, ऐसा होता है, कहीं कहीं सी कहीं कहीं एम होता है। उसके बाद आपको इसिहारा बुक होती है जो कलर विजन टेस्ट के लिए, कलर विजन टेस्ट करवाएगा आपको। अगर कलर विजन होगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, अगर आपको नहीं होगा तो आप नॉर्मल एकदम पढ़ लेंगे, या फिर आपको मतलब ऐसे सांप जैसा सांप सीढ़ी रहता है, आप उसको ऐसे करेंगे तो आप मतलब इसिहारा टेस्ट अगर पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपको तुरंत वहाँ पे ऐसे लाइटिंग जो होती है, वो लाइटिंग मतलब 4 लाइट होती हैं, मैं आपको यहाँ साइड में लगा दूंगा कि क्या क्या टेस्ट होता है, मतलब जो जो मैं बता रहा हूँ उस वैसे वैसे यहाँ पे आपको मतलब साइड में, मेरे साइड में आपको दिख रहा होगा कि ये टेस्ट होता है। तो एक ऐसे मतलब 4 पॉइंट होती हैं उसमें, एक होता है रेड, एक होता है ग्रीन, एक होता है थोड़ा येलो, और एक होता है और ब्लू टाइप का हल्का सा, मतलब येलो मतलब आप ऑरेंज मार्क कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं येलो होता है। तो आपको मतलब वो दिखाएगा, मतलब छोटा छोटा आपको दिखेगा। आप उसके बाद उसको देखेंगे, आपको पूछेगा कौन सा कलर जल रहा है, कौन सा 2 कलर जल रहा है, कौन सा 2 कलर बंद हो गया, ऐसा मतलब आपको दिखाएगा। उसके बाद वो होने के बाद मतलब आपकी आँख में एक लगाएगा ऐसे, मतलब बंद करने वाला आता है, वो छोटा सा रहता है, आपको एक बंद कर देगा, फिर एक से दिखाएगा, फिर एक से दिखाएगा, सारे टेस्ट में ऐसा करेगा, बाकी इस इशारा में नहीं करता। फिर उसके बाद आपको मतलब एक बुक देगा रीडिंग के लिए, तो उसमें क्या होता है कि पहली लाइन थोड़ी मोटी लिखी होती है, उसकी फिर उसके नीचे थोड़ी और पतली, फिर उसके नीचे थोड़ी और पतली, हिंदी में रहती है, इंग्लिश में रहती है। आपको मतलब पढ़ना है, मतलब आप गलत पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं उससे उनको कोई लेना नहीं, बस आपको दिख रहा हो ऐसा उनको मतलब चाहिए, आप पढ़ लें अच्छे से, ये है। बाकी मतलब एक आँख बंद करके एक आँख, मतलब होता है ना उनके पास जैसे प्लग टाइप का रहता है, वो लगा देंगे, आपको एक आँख से नहीं दिखेगा, एक आँख से दिखेगा, तो ऐसे करवाएँगे। उसके बाद वहीं पे अगर आप फिट हो जाएँगे तो तुरंत वहाँ पे मैडम आपका जो मतलब मेमो रहेगा उस पे फिट लिख देगी, या फिर सर जो होंगे वो फिट लिख देंगे। और बाकी आपको अगर कलर विजन है या फिर चश्मा लगा है तो आपको तुरंत वहाँ से एक मतलब उसी पे लेटर पे लिख देंगे, ये रिफ़र टू, मतलब जो वहाँ का मेन हॉस्पिटल है, जैसे उस आरआरबी का, जैसे डब्ल्यूआर मुंबई का था, क्या उसको बोलते हैं, वहाँ पे है सेंट्रल मुंबई में एक है, वहाँ पे था, तो हम लोग वहाँ पे गए थे, चिरंजीवी हॉस्पिटल में था वो करके था, वहाँ पे हम लोग गए थे। जगजीवन राम नहीं, चिरंजीवी नहीं था, जगजीवन राम करके था, हम लोग वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे मैडम यही की थी। उसके बाद मतलब आपको बाइनोकुलर विजन टेस्ट होगा, अगर आपको मतलब इशारा टेस्ट नहीं पढ़ पाएंगे तब होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर जिसको कलर विजन होता है तो उसको मतलब थोड़ा डर होता है कि बाइनोकुलर विजन हो। तो आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको मतलब ऐसे आँख क्या होगा कि आपको मतलब ऐसे पर्दे टाइप का रहेगा, आपको मतलब पूरा फेस ऐसे कवर कर लेंगे। उसके बाद आपको उसमें देखना है, मतलब ऐसे चिड़िया रहेंगी या फिर ऐसे कुछ रहेगा, आपको मतलब वो पूछेंगी कि ये कहाँ किस जगह, मतलब सर्कल में बैठा है, ऐसे ऐसे सर्कल रहेगा, सर्कल में मतलब किस साइड में बैठा है, लेफ्ट में राइट में चिड़िया रहेगी या बियर रहेगा, मतलब कोई ऐसे जानवर रहता है या फिर कोई पॉइंट रहती है, आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे क्या क्या वो पूछेंगे तो आपको बताना है। अगर आप वहाँ पर बता ले जाते हैं तो आपका बाइनो कलर विजन फिट हो जाएंगे। बाकी उसके बाद अगर आप अनफिट रहते हैं तो वहाँ से आपको मतलब तुरंत मैडम चेक करेगी अच्छे से, उसके बाद आपको मशीन में लेके जाएगी, मशीन में आपका मतलब आँख ऐसे लगाएंगे, आँख पे तुम्हारे, वहाँ से पता चल जाएगा कि आपका मतलब अगर चश्मा वश्मा लगा है तो कि आपके आँख का ऑपरेशन हुआ है नहीं हुआ, वो तुरंत मशीन बता देती है आपका ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ। ये सब होने के बाद आपको वहाँ से तुरंत रसीद मिल जाएगी, अगर मतलब फिट नहीं, वहाँ पे फिट नहीं होते तो यहाँ पे आपको फिट का पूरा रसीद मिल जाएगा। फिर आपको बोल देंगे वहाँ से आके अपने यूनिट में जाइए, मतलब जहाँ से आपका मेडिकल का वो लिस्ट बनना है, आप वहाँ यूनिट में आएंगे, अपने डॉक्यूमेंट सारा देंगे, वहाँ से आपको मतलब 6-7 साइन होती है 3-4 पेज पे, वो सब करवा लेगा। उसके बाद आपको बोल देगा कंग्रेचुलेसन, आपका मेडिकल कंप्लीट हो गया, अब आपको फाइनल के लिए मतलब ज्वाइनिंग के लिए आपके यहाँ लेटर, मतलब वो पैनल आ जाएगा, उसके बाद आपको लेटर पहुँच जाएगा, अगर जो फिट हो जाते हैं। बाकी किसी किसी को मतलब अनफिट हो जाता है कोई, तो उसके लिए क्या होता है कि आपको मतलब जैसे किसी के बब्बेसील होता है या हाइड्रोसील होता है, या किसी का हाथ टूटा रहता है, तो उनको मतलब थोड़ा टाइम देता है कि आप जाइए अपना आराम से रिकवर करके ऑपरेशन करा के आइए, तो आपका उसके बाद आपका मेडिकल होगा। और बाकी जो अनफिट हो जाते हैं वहाँ पे वो आपको दे देगा आप अनफिट हैं। बाकी अगर आपको मतलब जैसे C1 मेडिकल मिला या फिर B1 मेडिकल मिला या A2 मेडिकल मिला, तो वहाँ पे आपको लिख देगा कि यही मेडिकल मिला है। बाकी जब आपको सीट खाली होगी तो आपको पोस्ट मिल जाएगा, बाकी जब पोस्ट मिलेगी तो आपको दोबारा एडमिशन एक बार लाके करवाना है वहाँ पे। तो जैसे वहाँ पे जब जाएँगे तो इतना सब हो जाने के बाद अगर आप फिट हो जाएँगे तो आपको मतलब वो दे देगा तुरंत, आप वहाँ से निकल सकते हैं। मतलब नेक्स्ट मतलब 2 दिन में वो सारा काम हो जाता है।
बाकी अगर आप अनफिट रहते हैं तो आपको मतलब 1 वीक भी लग सकता है, क्योंकि अगर संडे वनडे बीच में पड़ गया, शनिवार और संडे, तो 2 दिन हॉस्पिटल बंद रहता है मोस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि बड़े जो डॉक्टर होते हैं वो लोग नहीं आते। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो या हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।